हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। आज मैं एक छोटी सी आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। छोटा सा टॉपिक है, बहुत मामूली सा टॉपिक है और कई बच्चों बड़ों को सबको ये आता भी होता ही है और कईयों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो ये टॉपिक है हिंदी महीनों के नाम। बेटा कई बार हम एग्जाम देने जाते हैं तो हिंदी का जो सेक्शन आता है ना, उसमें से हमें देसी महीने, जिन्हें देसी महीने हिंदी महीने बोल देते हैं, तो वो लिखे होते हैं। तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि आज तो हमें यही पता है जैन फेब मार्च अप्रैल, हम इन्हीं को ही काउंट करते हैं। तो ये क्या है, हिंदी महीनों के नाम। बेटा जो जैन से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, वो है अंग्रेजी महीने। वो जनवरी फरवरी हम न्यू ईयर तभी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो हमारा हिंदुओं का नव वर्ष है वो स्टार्ट होता है चैत्र मास से। चैत्र मास के जो नवरात्रे स्टार्ट होते हैं वहां से हमारा नव वर्ष स्टार्ट होता है। चैत्र महीने से ही हमारा न्यू, तभी तो भारतीय नव वर्ष उसके लिए काउंट होता है ना। भारतीय नव वर्ष जो हम मानते हैं, हिंदू नव वर्ष मानते हैं, वो चैत्र महीने से होता है। तो उसी के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन भी आते हैं। हम ये कौन से महीने हैं और किस महीने को क्या कहते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले 12 महीने हैं। सबसे पहला महीना, जैसे मैंने बोला, हिंदू जो नव वर्ष है वो स्टार्ट होता है चैत्र से। तो जो पहला महीना है चैत्र, सेकंड विशाख, थर्ड ज्येष्ठ, फोर्थ आषाढ़, फिफ्थ श्रावण, जैसे सावन भी कहते हैं, सिक्स्थ है भाद्रपद भादो, सेवंथ है अश्विन, एट्थ कार्तिक एंड नाइन मार्गशीर्ष, टेंथ पोष, 11th माघ और 12th फागुन। तो इसमें भी हिंदी महीने भी कितने हो गए, 12, 12 महीने हो गए। जैसे हमारे एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते ही हैं, वैसे इसमें भी देसी महीने भी 12 ही हैं, लेकिन नेम अलग है क्योंकि हमारा स्टार्ट होता है चैत्र से। ओके, चैत्र से। अब चैत्र कौन सा महीना हुआ, मार्च से। देखिए ये जो हिंदी महीने हैं ना, ये शुरू होते हैं महीने के बीच से, मतलब मार्च के हाफ से, 14 या 15 से ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो हाफ मार्च से हमारा ये चैत्र महीना शुरू होता है। वैसे अगर हम इसको काउंट कर ले तो चैत्र को हम मार्च लिख सकते हैं। मार्च, आधा मार्च होता है, आधा अप्रैल होता है। विशाख हो गया आपका अप्रैल, ज्येष्ठ हो गया मई, आषाढ़ जून, ये सभी हाफ हाफ होंगे। आषाढ़ जून हुआ, ये जैसे हाफ, जून हाफ से स्टार्ट होगा, जुलाई हाफ तक चलेगा। फिर उसके बाद जून के बाद आ गया आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कार्तिक कौन सा हो गया, अक्टूबर। ओके, मार्गशीर्ष नवंबर, और पौष मास जो बोलते हैं पो महीना है, वो कौन सा है, दिसंबर, जिसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। माघ हो गया जनवरी, और आपका फागुन हो गया फरवरी। तो हमारा जो मंथ है, इसीलिए रिजल्ट है ना बच्चों के स्कूलों में 31 मार्च को निकालते थे, मार्च में निकालते थे, क्योंकि उनकी जो क्लोजिंग है वो तब हो जाती है। और ये मार्च मिड से नया सेशन शुरू हो जाता है, नया साल शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये 12 महीने हमारे कंप्लीट हो गए। ये एकदम से मुझे इसलिए आइडिया आया, कुछ मेरे पास क्वेश्चन पेपर आए, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे प्रीवियस हिंदी के ही, कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। उसमें ये वाले महीने लिखे हुए आपके, ज्येष्ठ, विशाख, श्रावण। दिवाली हो गई आपकी, होली का पर्व हो जाता है। तो आपको अगर ये दोनों मंथ पता होंगे तभी लिख सकते हैं। अब देखिए दीपावली कौन से महीने में मनाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन है वहां पे पोष, माघ, आषाढ़, ज्येष्ठ, सॉरी, पोष, ज्येष्ठ, कार्तिक और पोष। आप क्या कर देंगे, कार्तिक। आप पहले उसको आइडिया लगाएंगे कि ये कौन सा महीना बना। ऐसे ही अगर होली पूछे जाए, होली फागुन में आ जाती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये दोनों महीने पता होंगे तभी आप लिख पाएंगे। तो एक छोटी सी वीडियो थी, सो दैट आप इससे भी जुड़े रहें। और एक चीज और बेटा, जो हम ये लाइन लगाते हैं, कई बार हम ये ऊपर लिखते हैं ना, ऐसे ये लाइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा, शिरोरेखा।
शेर मतलब ऊपर, रेखा मतलब लाइन, शिरोरेखा। इससे रिलेटेड भी आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्लू हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे उसके बारे में कि कौन से वर्ड होते हैं वो शिरोरेखा के ऊपर होते हैं, कौन से नीचे होते हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू।